नमस्कार, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपका अपना ही चैनल। चलो आज कुछ नया सुनते हैं एक नए अंदाज में अपने हम सफर के बोले तो शंकर के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो दबाएं लाइक बटन, ना पसंद आए तो दबाएं डिसलाइक। यदि पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो करें चैनल को सब्सक्राइब और बगल में ही है करंट नोटिफिकेशन का बटन, उसको प्रेस करें और करें ऑल, ताकि सबसे पहले आपको मिल जाए हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन। और अकेले अकेले बिल्कुल ना देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, पथ पर बढ़ता जाएगा ज्यों ज्यों रोके तोए। दारा नाम का एक राजा जो बेबीलोन प्रांत का बड़ा ही प्रभावशाली शासक था, एक दिन उसके जो प्रजा के लोग थे उन लोग उनके पास एक संदेश लेके आते हैं कि हे राजा महाराज, आपकी ओर से एक संदेश पूरे राज्य में फॉरवर्ड कराया जाए कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी अन्य देवी देवता की आराधना या उपासना करे वह जीवित सिंहों के मान में डाल दिया जाए। राजा ने अपने अंगूठी की छाप लगवा करके पूरे राज्य में संदेशा पहुंचवा दिया। अब कुछ ही दिनों के बाद उसकी प्रजा फिर उसके पास एक संदेश लेके आई कि हे राजा, क्या आपके राज्य में ये संदेशा नहीं भेजवाया गया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी अन्य देवी देवता की आराधना करे या उपासना करे वह जीवित सिंहों के मान में डाल दिया जाए। राजा ने कहा, हाँ मैंने आज्ञा तो दी थी और वह मादे फारसियों की आज्ञा के हिसाब से वह पक्की रीति से अटल है। प्रजा ने कहा कि हे राजा, अब भी तेरे राज्य में एक पुरुष ऐसा है जो अपनी रीति विधि के हिसाब से प्रतिदिन 3 टाइम अपने परमेश्वर की आराधना किया करता है। राजा ने कहा, कौन है भाई ऐसा, वो उसे लेकर के आओ। अब राजा की आज्ञा थी, लेकर के आए। राजा जैसे उस पुरुष को देखा वो थोड़ा सा पका गया, बोला अरे ये तो दानियल है। लेकिन क्या करें, काफी बचाने के उपाय सोचने के बाद भी राजा जब ना बचा सका प्रजा के डर से, तो उसे जीवित सिंहों के मान में ये कहते हुए डाल दिया गया कि जिसकी तू आराधना उपासना करता है वही तेरा ईश्वर तुझे सिंहों के मुंह से बचाए। अब पूरे रात ना राजा को भोजन सुहाया ना ही नींद, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पूरा बेचैन सा रहा पूरे रात। मैं तो सोचता हूँ कि पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा, नहीं सोच रहा होगा, क्या पता। लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले वो दौड़ा दौड़ा भागा और गुफा के पास जाकर चिल्लाया, हे दानियल, क्या तू जिसकी आराधना उपासना करता था वो परमेश्वर तुझे सिंहों के मुंह से बचा रखा है? दानियल ने कहा, हाँ राजा, स्वर्ग और पृथ्वी वरन संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता परमेश्वर जिसकी मैं आराधना उपासना करता हूँ, उसी ने स्वर्ग से दूध भेज करके सिंहों का मुंह ऐसा बंद कर रखा है कि उनकी खरोच भी मुझ तक नहीं पहुंची है। अब राजा जैसे ही उसको निकलवाता है तो सब लोग देख करके भौचक्के रह जाते हैं कि दानियल के ऊपर एक भी खरोचा नहीं रहता। और तब जिन्होंने भी उसकी चुगली खाई थी उनके घर परिवार सहित सिंहों के मान में डाल दिए जाते हैं और उन लोग जमीन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं कि सिंहों ने उसको हड्डी समेत चबा लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन हमें और आपको बहुत बड़ी शिक्षा दे जाती है कि पहली बात, हमें अपना भरोसा मनुष्य पर नहीं परंतु परमेश्वर पर रखना है। क्योंकि मनुष्य पर भरोसा करना तो पाप है, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना जीवन है। आपने देखा कि दानियल का भरोसा परमेश्वर पर था और परमेश्वर ने कैसे उसको सिंहों के बीच से भी बचाया, सिंहों के मुंह से बचाया। और जिन्होंने चुगली खाई थी उनका क्या हाल हुआ वो आपने देख ही लिया। इसीलिए नो चुगली और नो बकरबाजी एक दूसरे से। और दोस्तों, उसके बाद ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे की परवाह करना है, हमको किसी भी को ठेस नहीं पहुंचाना है, हर एक का सम्मान करना है
और अगली बात हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी मनमानी नहीं परंतु दूसरे की भी सुनना है, समझना है। तो इसी के साथ यदि आप इस घटना को विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं तो निकालिए बाइबल की पुस्तक दानियल 6 अध्याय और 1 से लेकर के 28 वचन विस्तार रूप से पढ़ डालिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।